द्रव्य का जो स्वरूप है उसके विषय में हमारी जो चर्चा चल रही है, हम उसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। उसी विषय को थोड़ा सा और विश्लेषित कर लेते हैं। जब द्रव्य शब्द हमारे कानों में पड़े तो तब किसी अन्य का ध्यान आए या ना आए, अपने आत्म स्वरूप का बोध या आत्म स्वरूप का ध्यान जरूर आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो भी स्वरूप बताया जा रहा है वो तो समस्त द्रव्यों का है, परंतु हमें स्मृति केवल स्वरूप की रहनी चाहिए, सुरति केवल अपनी होनी चाहिए। यही इसीलिए इन सब के बारे में इतनी चर्चा की जाती है, इनका इतना खुलासा किया जाता है, ताकि येन केन प्रकारेण हम उसे याद कर लें जो याद करने योग्य है, उसे स्मृति में ले आए जो स्मृति में लाने योग्य है, उसे अपने बुद्धि पटल पर छाप लें जो उस पर छापने योग्य है। अपनी वृत्तियों में जैसे जहाँ हमने संसार को स्थान दिया है, उन वृत्तियों में पोषण हो, परंतु केवल और केवल स्वरूप का, केवल अपना ही पोषण हो। यही इस पूरे के पूरे द्रव्य के स्वरूप की जानकारी का हेतु है। कोई हेतु नहीं है, सिर्फ इतनी सी वजह है, इतना सा कारण है इनके बारे में बताने का कि जीव अपने घर वापस लौट आए, जीव प्रतिक्रमण कर ले। अतिक्रमण तो कर ही रहा है, अतिक्रमण तो हो ही रहा है। इस अतिक्रमण का त्याग करे और प्रतिक्रमण करके अपने स्वभाव में लौट आए। यही इन वस्तुओं के, द्रव्यों के स्वरूप को जानने का लक्ष्य है, कारण है, हेतु है। जब हमें वस्तु का स्वरूप स्पष्ट होता है तो वहां एक बात पक्की है कि अपना स्वरूप स्पष्ट होता है। वस्तु का बोध होता है तो इसका मतलब है अपना बोध होता है, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। भगवान महावीर कहते हैं कि इस संसार में जानने के लिए तो ज्ञेय अनंत है। अनंत का मतलब अपने चारों तरफ जितना पसारा फैला हुआ है वो अनंत की मात्रा में है। कितना जानोगे, कितना जान पाओगे? तो परमात्मा कहते हैं कि जो एक जानने योग्य है वो ये तत्व है जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे वस्तु कहते हैं, वस्ती कहते हैं, सत्ता कहते हैं, वो जानने योग्य है। और परमात्मा कहते हैं कि जो इस एक को जान लेता है फिर वो सबको जान लेता है, क्योंकि इस एक स्वरूप से सबका स्वरूप संबंधित है। सबका एक जो इंटर कनेक्शन जिसको कहते हैं, एक अंतर संबंध जिसको हम कहते हैं, वो सब आपस में है और आपस में इतने संयुक्त हैं, जुड़े हैं। तो एक को जिसने जाना उसने सबको जाना, जिसने इसको नहीं जाना वो किसी को भी नहीं जान पाता। और एक बात और, जो इसको जान लेता है वही अपने जीवन की सफलता का, अपनी जीवन की उद्देश्यता को प्राप्त करता है। अन्यथा निरुद्देश्य ही पैदा हुआ, निरुद्देश्य ही जिया और निरुद्देश्य ही इस संसार से चला जाता है। उद्देश्य इस संसार में आने का केवल एक ही है जीव का, कि वो अपने आत्मशोधन करके, अपने आत्मसंधान करके, आत्मा का अनुसंधान करके अपने आप को जाने और बंधनों से, भव चक्र से मुक्त हो जाए। बस इतना सा लक्ष्य है। पर जीव जानने की फिराक में, जानने के पुरुषार्थ में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपना जानना रह जाता है, गरीब होकर इस संसार से जाता है। तो ऐसी अवस्था ना आए, उसी के लिए हम अपने इन द्रव्य के स्वरूप की, द्रव्य के लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपने अस्तित्व गुण की चर्चा सुनी। आज हम आगे के जो गुण हैं उन पर थोड़ी चर्चा करते हैं, उन पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो जो दूसरा गुण है द्रव्य का वो है वस्तुत्व। पहला है अस्तित्व। अस्तित्व की वजह से द्रव्य को सत्ता कहते हैं। सत्ता का मतलब सदा काल रहने वाला, जो सदा काल स्थित है, जिसकी ध्रुवता पक्की है कि वो शाश्वत है। दूसरी चीज़, जो दूसरा लक्षण है वो बताया वस्तुत्व।
वस्तुत्व का मतलब होता है अर्थ क्रिया कारित्व। अब आप कहोगे कि ये इतने ना भारी भारी हिंदी के संस्कृत के ये शब्द मत लाया करो। अब क्या करें, आपकी तो इतनी दूरी बढ़ गई है शास्त्रों से जैसे भारत और पाकिस्तान की बढ़ गई। अब गलती तो हमारी भी नहीं है ना, आप खुद ही शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते। बस ठीक है, महाराज लोग आते हैं, साधु सतियाँ आते हैं, थोड़ी बहुत प्रवचन में बैठ जाते हैं, तो जितने शास्त्रों के बारे में उनके द्वारा आपको मिलता है उतना आपको पता चल पाता है, उसके ज़्यादा आपको पता भी नहीं होता। पर हाँ चलो, क्योंकि अब सुना रहा हूँ तो थोड़ा इसका अर्थ बता देता हूँ। अर्थ का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं उसका भाव या उसका प्रयोजन, जिसे हम सीधा कहते हैं मतलब, है ना। अर्थ का मतलब हुआ मतलब, क्रिया का मतलब होता है उस मतलब के लिए कोई क्रिया का होना। तो वस्तुत्व गुण से सारे द्रव्यों को उनका अपना अपना प्रयोजन मिलता है। इसको प्रयोजन भूत क्रिया भी कहते हैं कि उनको अपना अपना अर्थ मिलता है, अपना अपना मतलब मिलता है, जिसकी वजह से उनका होना सार्थक होता है, उनका होना कोई मायने रखता है। यदि उनके वो हो और उसके होने का कोई मायने ना हो तो उसका होना और ना होना बराबर हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे दुनिया में लोग तो बहुत हैं, परंतु आपके लिए केवल सीमित लोग हैं जो आपके लिए काम करते हैं या जिनका आपके जीवन में महत्व होता है। उन लोगों के और उन वस्तुओं का जिनका आपसे सीधा संबंध नहीं है, उनके होने और न होने से आप पर कोई असर नहीं पड़ता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यदि आप टीवी देख रहे हो न्यूज़ चैनल पर और आपको पता चल जाए कहीं बाढ़ आ गई और बाढ़ में इतने लोग मर गए, तो आप यूँ तो करेंगे बहुत बुरा हो गया, पर आपके भीतर में जो वो पीड़ा जो किसी अपने के होने से, अपने के जाने से होती है ना। अभी उस बाढ़ में आपको पता चल गया कि बहुत सारे लोग बह गए, आप कहेंगे तो उससे बहुत बुरा हुआ, पर एकदम से फ़ोन आए, सूचना आए, मैसेज आए और मैसेज में ये पता चले कि कोई अपना चला गया, फिर रोना शुरू कर दोगे। कारण क्या है? कारण ये है कि कुछ चीज़ों, कुछ लोग, कुछ वस्तुएं जिनका आपके लिए कोई महत्व नहीं है, उनको आप ये सोचते हैं कि ये निरर्थक है, बेमतलब है। तो जिसे बेमतलब नहीं है, ये द्रव्य का मतलब है, वो बेमतलब नहीं है। द्रव्य का मतलब है कि वो फिजूल नहीं है, व्यर्थ नहीं है, उसमें एक सार्थकता है। वो जो सार्थकता है उसकी, उसे सार्थकता जो देता है उसका नाम है वस्तुत्व गुण। कि कुछ भी इस संसार में जो दिखता है या जो नहीं दिखता है, जो प्रत्यक्ष है या जो परोक्ष है, यदि उसकी सत्ता है, पहली बात कि वो है, कुछ तो है वो, पर वो कुछ को फिर उसे कोई एक कार्य दे दिया जाता है, उसे एक प्रयोजन दे दिया। उस प्रयोजन को देने का जो काम करता है या प्रयोजन की जो शक्ति है पीछे, उसको कोई हेतु मिल गया, कोई कारण मिल गया, कोई सार्थकता मिल गई, उस सार्थकता को जो गुण देता है उसको हम कहते हैं ये है वस्तुत्व गुण। और वस्तुत्व गुण की वजह से समस्त द्रव्यों में अपना एक प्रयोजन, उन्हें एक सार्थकता, एक सहजपना उनको मिल जाता है। तो इस प्रयोजन गुण को यदि मान लें कि इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि हर एक द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य करता है। अब इसे ऐसा समझिए जैसे आकाश का कार्य है अवगाह देना, अवकाश देना, जगह देना, स्थान देना, तो ये उसका प्रयोजन है। इसी तरीके से धर्म का कार्य है, उसमें गति होती है, उसके कारण गति होती है, वो उसका प्रयोजन है। तो अब इन सबको हम छोड़ते हैं, हम हैं आत्मा, हमारा क्या प्रयोजन है? हमारा प्रयोजन है उपयोग में रहना, केवल और केवल उपयोग में रहना। उपयोग का मतलब है ज्ञाता और दृष्टा भाव, जिसे हम एक शब्द में कहें तो साक्षी भाव। ये साक्षित्व हमारा गुण है, ये हमारा लक्षण है। गड़बड़ी कहाँ होती है? जब हम अपने इस ज्ञाता और दृष्टा भाव में दो चीज़ों का मेल कर देते हैं, उसे कहते हैं रंग डाल देना। जैसे पानी अगर शुद्ध हो, उसमें आप रंग डाल दो तो पानी का वो रंग हो जाता है जो रंग उसमें डाल दिया जाता है। हरा डालोगे तो पानी हरा दिखने लग जाता है। ऐसे ही जीव का अपना उपयोग तो सही है, शुद्ध है, पर दो चीज़ों का उसमें वो घालमेल कर देता है, जिसे भगवान महावीर कहते हैं राग और द्वेष। जैसे ही राग और द्वेष मिलाएगा, तुरंत ही उसमें एक मिलावट हो जाएगी। इसी मिलावट का नाम संसार है। जीव की स्वाभाविक जो क्रिया है, वो उसका जो प्रयोजन है, वो है उपयोग में रहना। और जब तक आप उपयोग में ना रहेंगे, तब तक ये संसार का ये जो चक्र है, इस चक्र का चलने में आप भी सहयोग करते रहेंगे।
वस्तुत्व गुण हमें ये बतलाता है कि हमारा प्रयोजन क्या है, हमारी सार्थकता क्या है। और गजब की बात यह है कि दूसरी बात यह भी बताता है कि कोई भी चीज़ निरर्थक नहीं है। हमारा होना, कल ही मैं किसी से बात कर रहा था तो वो बोले कि आप ना कुछ मुझे बताओ। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे मरने के ख्याल आते हैं, आत्महत्या तक के ख्याल आते हैं। मैंने कहा क्या हो गया ऐसा? कारण तो उन्होंने कोई नहीं बताया और निष्कारण तो यह होता भी नहीं है, ये डिप्रेशन जैसा कुछ है। कहने लगे बस ऐसा लगता है कि मर जाएं, आत्महत्या कर लें। पता है क्यों लगता है? क्योंकि वस्तुत्व गुण के स्वभाव के बारे में पता ही नहीं है कि कुछ भी जो होता है वो निरर्थक नहीं है। अगर मैं हूँ तो मेरा होना निरर्थक नहीं है। नीति का एक श्लोक है कि कोई भी वस्तु इस संसार में, जिसे हम नीति का तो नहीं, आयुर्वेद का सूत्र है कि कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जिसको औषध के रूप में हम प्रयोग ना कर सकें। कोई भी जिसे आप फालतू का घास फूस समझते हैं, यदि कोई आयुर्वेद का आचार्य होगा तो उसके लिए वो घास फूस भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हो जाएगी। वो कहेगा तो बड़ी काम की चीज़ है, ये तो औषधि में प्रयुक्त हो सकती है। बात फिर वहीं आ जाती है कि आपका अपना होना एक सार्थकता रखता है। उस सार्थकता का पता करना, उस जो हमारी सार्थकता है, जो हमारे होने का प्रयोजन है, उस प्रयोजन का पता करना ये आपका कर्तव्य है। जब तक आप उसका प्रयोजन का पता नहीं कर लेते तब तक सांस लेकर बैठो मत। उपनिषदों का सूत्र है उत्तिष्ठत जागृत पराप्य वरान निबोधत, कि जागो, उठो और जब तक उस श्रेष्ठता को प्राप्त न कर लो तब तक रुको मत। जब तक अपने स्वाभाविक जो हमारा प्रयोजन है, क्या है इस मेरा इस होने का प्रयोजन क्या है, जब तक उस प्रयोजन का पता ना कर लो तब तक आप चैन से मत बैठो। और ये कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। अपने ही प्रयोजन का पता कोई आपको आशीर्वाद से नहीं दे सकता। कोई आपके सर पर हाथ फेरकर आपको नहीं बता सकता कि ये रहा तेरा प्रयोजन। नहीं, आप ही हैं जिसे ये प्रयोजन खोजना है। इस खोजने का नाम है आत्मानुसंधान, इस खोजने का नाम है आत्म साक्षात्कार करने की प्रक्रिया। जब आप अपने भीतर में उतरेंगे तब आपको अपने स्वरूप का पता चलेगा और अपने प्रयोजन का, अपनी सार्थकता का भी पता होगा कि भैया मेरा होना अपने आप में निरर्थक नहीं है। ये सार्थकता का पता चल जाए तब वस्तुत्व गुण का बोध होता है, या वस्तुत्व गुण का बोध हो जाए तब सार्थकता का पता चलता है। तो वस्तुत्व गुण को जानने का सबसे पहला जो लाभ होगा वो ये होगा कि आपको प्रत्येक द्रव्य की सार्थकता का पता चलेगा। कई बार क्या होता है कि हम निरर्थक चीज़ों को निरर्थक मानते हैं, पर ज्ञानी कहते हैं कि जिसे तुम निरर्थक मानते हो वो केवल इसलिए मानते हो क्योंकि वो तुम्हारे कार्य का नहीं है। तुम्हारे कार्य का नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो निरर्थक हो गया। उसका अपना प्रयोजन उसमें ही निहित है, द्रव्य में ही उसका अपना प्रयोजन होना है, अपनी सार्थकता निहित है, वो किसी दूसरे के कारण नहीं है। आप यदि कोई आपको कह दे कि तुम तो निकम्मे हो, तुम तो निखट्टे हो, तुम किसी काम के नहीं हो, ये उसकी अपनी धारणा है जो वो आपको बता रहा है, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। असल में ये है उसका प्रयोजन उसका अपना और आपका प्रयोजन आपका अपना। जब ये बात समझ में आ जाती है, जब इस प्रयोजन का हमें पता चल जाता है, इस वस्तुत्व गुण का, तब आपको प्रत्येक द्रव्य के पास के लिए एक सहज भाव आ जाता है। सहज भाव में राग और द्वेष नहीं होता। तब केवल वस्तुओं का प्रयोग होगा, लोगों के साथ रिश्ते और नाते होंगे, परंतु एक चीज़ नहीं होगी जिसको कहते हैं राग और द्वेष, ये नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यही तो है कि जीव का राग द्वेष उसका पीछा छोड़ दे, इसी का पीछा तो नहीं छूटता उसका। राग और द्वेष सतत चलता रहता है। कोई भी हो, श्रावक श्राविका, साधु साध्वी, गृहस्थी, संत, कोई भी हो, ये राग द्वेष ऐसा है, ये हमारे अवचेतन से संचालित होता है। जानकर भी राग द्वेष करते हो, जानबूझकर भी, और अनजाने में भी राग द्वेष जगाते हो। ये इस तरीके से रचा पचा हुआ है। ज्ञानी कहते हैं कि वस्तुत्व गुण को जानने वाला आत्मा कभी राग द्वेष नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो हर जीव की, हर द्रव्य की प्रयोजन भूतता को जानता है कि ये सार्थक है, निरर्थक कुछ भी नहीं है।
यहाँ तक कि जिसे कूड़ा करकट मल कहते हो वो भी निरर्थक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी पुद्गल की अपनी एक पर्याय है, और पुद्गल की अपनी पर्यायों में उनकी अपनी प्रयोजनभूतता है, वो उनकी अपनी सार्थकता है। जब हमें ये सार्थकता का बोध होता है तब हम राग द्वेष को छोड़ देते हैं। ये पहला लाभ। दूसरा लाभ होता है कि प्रयोजन अपने ही स्वभाव से है, उसमें वो किसी ने उसको दिया नहीं है। ये प्रयोजन जीव का कि मुझे मुक्त होना है, ये किसी ईश्वर ने, किसी भगवान ने, किसी ऊपर बैठे हुए किसी शक्ति ने उसको नहीं दी, बल्कि जीव का अपना स्वभाव है कि वो मुक्त हो जाए। अगर उसका ये प्रयोजन है तो ये किसी के द्वारा नहीं दिया गया। या इसे आप ऐसा समझो कि जीव को यदि उपयोग मिला है, उपयोग उसका प्रयोजन है, ज्ञान दर्शन उसका प्रयोजन है, आनंद पाना उसका प्रयोजन है, शक्ति का प्रकटन उसका प्रयोजन है, करुणा और मैत्री ये उसका प्रयोजन है, तो ये प्रयोजन किसी अन्य के माध्यम से उसमें प्रविष्ट नहीं कराए गए हैं, बल्कि उसने, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने सब्जी बनाई और सब्जी में नमक मिर्च डाला तो सब्जी में वैसे ही स्वाद आने लगा। ऐसा नहीं है, बल्कि ये स्वाभाविकता से उसमें अपने आप निहित है, किसी दूसरे के द्वारा उसको प्रदान नहीं किया गया है। जब आप वस्तुत्व गुण को जानेंगे तब आपको प्रयोजन की शाश्वतता का, प्रयोजन की नित्यता का पता चलता है। तीसरा कि उपयोग यदि मेरा प्रयोजन है तो ये किसी दूसरे के माध्यम से मुझे नहीं मिलता, किसी दूसरे के अवलंबन से मुझे नहीं प्राप्त होता। उपयोग यदि मेरा गुण है तो एक स्वावलंबन की स्थिति प्राप्त होती है। स्वावलंबन का मतलब फिर आप गुरु और ग्रंथों के अधीन नहीं रहते, आपको एक सहारे की आवश्यकता नहीं होती। सहारे की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि गुरु के बिना या शास्त्रों के बिना ज्ञान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसलिए लगता है क्योंकि वस्तुत्व गुण का पता नहीं है, वस्तुत्व की अपने प्रयोजन भूत क्रिया का पता नहीं है। जब तक अपने वस्तुत्व गुण का साक्षात्कार नहीं होता तभी तक गुरु की और शास्त्रों की आवश्यकता होती है। जिसे अपने स्वभाव का पता चल गया उसके लिए शास्त्र और गुरु फिर पीछे की बातें हो जाती हैं। महावीर और बुद्ध जैसे लोगों के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि अपना प्रयोजन भूत क्रिया का जो है उनको पहले से बोध है, इसलिए जीवन में गुरु उन्होंने नहीं बनाए। बहुत सारे महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने गुरु का शरण नहीं लिया। शास्त्रों का अध्ययन या अध्यापन करने वाली जो बात होती है कि भैया पहले ये शास्त्र पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं, बैठे बिठाए कोई घटना घटी, ज्ञान उपलब्ध हुआ और चल पड़े। ये कब होता है? जब प्रयोजन भूत क्रिया का, वस्तुत्व गुण का पता चलता है। वस्तुत्व गुण का पता चलते ही आपको अपने स्वावलंबी होने का पता चल जाता है, अपने स्वावलंबन का, अपने सहारे का, अपने अस्तित्व का, अपने वस्तुत्व गुण का पता। यह है कि तीसरा लाभ होता है कि जीव स्वावलंबी हो जाता है, परावलंबन छूट जाता है, पराधीनता से मुक्त हो जाता है। चौथा कि जब सब द्रव्यों में अपनी अपनी एक स्वभावभूत क्रिया है, तो क्योंकि हमारा जो सीधा संबंध है, जो सीधा नाता है वो है पुद्गल से, और पुद्गल जो है वो चित्र विचित्र है, इसके रूप न अनंत हैं। इसको कुछ दार्शनिकों ने, कुछ ज्ञानियों ने इसको माया कहा। माया का मतलब क्या होता है पता है? माया का मतलब होता है बहुरूपा, अनेक रूपा, एक जैसा नहीं रहेगा, अनेक रंग बिरंगे, अनेक ही आकार प्रकार, पता नहीं कितने भेद इसमें होते हैं। होता क्या है कि जब हमें कोई भेद, कोई आकार, कोई रंग, कोई स्वाद पसंद आता है तो तुरंत राग जगाते हैं, जब नहीं पसंद आता है तो तुरंत द्वेष जगाते हैं। जब पुद्गल से हमारा संबंध है और हमें एक बात पता है कि पुद्गल का होना वो उसकी अपनी प्रयोजन भूत क्रिया में है, रंग करना, स्वाद देना, ये सब उसका अपना प्रयोजन है, तब राग और द्वेष से छुटकारा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का अपना प्रयोजन है। तो पुद्गल का चाहे गंदे से गंदा और अच्छे से अच्छा स्वरूप क्यों ना हो, वो उसका अपना ही स्वभाव है, अपने ही वजह से वो वैसा है, इसका ज्ञान होता है। इसके अलावा एक और लाभ होता है जो जीव को अपनी तरफ से होता है। वो लाभ क्या है कि मेरा जो स्वभाव है वो उपयोग है। पर गजब की बात यह है कि हम तो सुख और दुख में डूबते और उतराते रहते हैं। छोटी सी बात होती है हमें दुख हो जाता है, छोटी सी बात होती है हम सुख में उछलने लग जाते हैं।
सुख में अपना भान भुला देते हैं और दुख में भी रोना अपना चालू कर देते हैं। हमारे जीवन में यदि हम देखें तो जीवन केवल दो ध्रुवों का खेल है, एक है सुख और दूसरा है दुख। आप अपने जीवन का विश्लेषण करो, आपको पता चलेगा आप दुख से भाग रहे हो और सुख को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हो। जीव मात्र में ही ये सहज संज्ञा है, ये सहज बोध है। यहाँ तक कि कुछ जीव ऐसे हैं जिनके पास मन नहीं है, परंतु ये संज्ञा कि सुख पाना है और दुख से भागना है, ये संज्ञा, ये पहचान, ये बोध उनमें भी है। जिनमें मन नहीं है उनमें भी ये बोध है, जिनमें मन है उनमें तो ये बोध स्पष्ट तौर पर है। मनुष्य में तो बिल्कुल ही इसका विस्तार हो जाता है, इसकी सीमाएं टूट जाती हैं। और आप ये देखोगे कि पूरा जीवन सुख और दुख की तरफ, बस इन दोनों के बीच में ही दौड़ा दौड़ी चल रही है। वो जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना, बस यूं। तो संसार में बस दो ही चीज़ें हैं, जिसे रति और अरति, सुख और दुख, प्रतिकूलता और अनुकूलता, इसी की तो भागदौड़ है सारी की सारी। भगवान कहते हैं कि जीव का प्रयोजन है उपयोग, और आप अपना प्रयोजन बना देते हैं सुख और दुख। सुख और दुख है केवल भटकन, द्वैत का संसार है, द्वंद्व का संसार है, दुख का संसार है। जिसे आप सुख कहते हो वो भी दुख ही है, बस ये है कि अपने प्रमाद में, अपने अज्ञान में, अपने मिथ्या भाव में, अपने मोह में आप उसे दुख मानने लग जाते, सुख मानने लग जाते हैं। स्वरूपतः वो केवल और केवल दुख है। क्यों दुख है? दुख इसलिए है क्योंकि वो आपका नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि पुद्गल दुख है, पुद्गल दुख नहीं है। पुद्गल में आपका अपना भाव, मोह भाव दुख है। वो मोह भाव क्यों पैदा होता है? क्योंकि आप उसे अपना मान लेते हैं, अपना प्रयोजन उसमें घुसा देते हैं। जब आप ये जानते हैं कि ज्ञान दर्शन मेरा प्रयोजन है, तो आप सुख और दुख के आने पर मोहित नहीं होते, आप भ्रमित नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि चाहे सुख आए या दुख आए, ये आपका प्रयोजन नहीं। आपका प्रयोजन मतलब ये आपका अर्थ नहीं है, ये आपका धन नहीं है, ये आपका अपना नहीं है। जब आपको लगेगा ना सुख मेरा है ना दुख मेरा है, तब आपका फिर क्या है? तो आप कहोगे उपयोग मेरा है। तो आप तुरंत अपने स्वभाव की तरफ आएंगे। ये लाभ होता है वस्तुत्व को जानने का। तो ये कुछ है वस्तुत्व गुणों को जानने के लाभ। अब हम अगले गुण की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो गुण है द्रव्य का, वो है द्रव्यत्व। अस्तित्व की वजह से द्रव्य को सत्ता कहते हैं, वस्तुत्व की वजह से वस्तु कहते हैं, और द्रव्यत्व की वजह से इसको द्रव्य कहते हैं। जो हम इतने दिनों से रोज रोज सुन रहे हैं द्रव्य द्रव्य द्रव्य, तो द्रव्यत्व गुण की वजह से ही वस्तुओं को द्रव्य कहा जाता है। तो इसका काम क्या है? द्रव्यत्व का काम क्या है? तो द्रव्यत्व का काम है कि समस्त द्रव्यों में एक प्रवाहशीलता बनी रहती है। वो एकदम से जड़ नहीं होता, एकदम से उसकी नित्यता बनी रहती है। अज होगा, अविनाशी होगा, परंतु नित्य और नूतन भी होगा। आप कहोगे कि वो अविनाशी है ना, न कभी उसका जन्म भी नहीं हुआ, कभी उसका नाश भी नहीं होगा। इसका मतलब कुछ ऐसा आप कल्पना कर लेते हैं जो बिल्कुल एक जैसा है, पर परमात्मा कहते हैं कि वो साथ ही साथ नित्य और नूतन भी तो है। नूतन का मतलब सतत उसमें एक प्रवाहशीलता है। वो प्रवाहशीलता क्या है? जैसे नदी है, नदी बहती हुई आपको नजर आती है, परंतु फिर भी सतत बनी हुई रहती है, नष्ट नहीं होती। जीव या समस्त द्रव्यों के साथ भी एक प्रवाहशीलता बनी रहती है, समय 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 में, एक एक समय में। आप इसे ऐसा समझिए जैसे एक फिल्म जो आप देखते हैं फिल्म हॉल में या टीवी पर या कहीं भी, जब आप कोई भी गाना या कोई फिल्म जब आप देखते हो वीडियो के रूप में, तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा रेटिना है, जो हमारी जो आँखें हैं, वो लगभग 1 सेकंड में 16 चित्रों की पहचान कर सकता है। 1 सेकंड में, कि तुरंत यदि आंखों के सामने 16 चित्र भगाए जाएं तो उनकी क्या कर सकता है? वो उनकी पहचान कर सकता है। अब यदि आप 16 चित्र से कम कर देंगे तो वो क्या होगा? उसकी रफ्तार धीमी हो जाएगी, और कम करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि वीडियो क्या हो जाएगा? पॉज हो जाएगा, रुक जाएगा। अब यदि आपने उसे 16 से ज़्यादा 17 कर दिया, 18 कर दिया, तो क्या होगा? चित्रों की गति बढ़ती चली जाएगी। एक समय ऐसे आएगा कि चित्र नहीं दिखाई देंगे, बस फिर झिलमिल 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 प्रकाश सा नजर आएगा। केवल 16 चित्र होते हैं जो आंखों के माध्यम से सीधे क्या होते? पकड़ में आते हैं 1 सेकंड में। तो वो क्या करते हैं? एक एक सेकंड में 16 चित्र भागते हैं।
फटाफट ऐसे प्रति सेकंड के हिसाब से 16-16 चित्र भाग रहे हैं। उन 16 चित्रों को जब वो भागते हैं और पीछे जो वो ध्वनि है जो उसमें जोड़ दिया गया है, जो संलग्न किया गया है, जो उससे जोड़ दिया, तो वो क्या करता है, फिर वो ध्वनि और चित्रों का संयोजन ऐसा होता है कि आपको चित्र बोलते हुए नजर आते हैं। इसको आप बिल्कुल द्रव्य के साथ घटित करो कि एक एक समय मात्र द्रव्य की अवस्थिति है, उसके गुणों की अवस्थिति है कि समय मात्र ही वो रहता है, दूसरे ही समय में क्या हो जाएगा, तुरंत बदल जाएगा, तुरंत की तुरंत ही। प्रति समय उसकी अवस्था अवस्थांतर होती रहती है, इस अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक समय से दूसरे समय में। 2-3 गुण हमारे यहाँ पर द्रव्यों के बताए हैं। एक कहते हैं उत्पाद, उत्पाद का मतलब होता है उत्पन्न होना। एक होता है व्यय, व्यय का मतलब होता है नष्ट होना। एक होता है द्रव्य, इसको पुराणों ने बहुत अच्छे से समझाया है। एक है जिसको कहते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा का मतलब होता है पैदा करने वाला। एक होता है महेश, महेश का मतलब होता है विनाश करने वाला, नाश करने वाला। तीसरा है बीच में वो विष्णु, विष्णु का मतलब है पालन करने वाला, वो सब चीज़ों को टिकाए रखता है। इसी तरीके से परमात्मा कहते हैं कि समस्त द्रव्यों के 3 गुण हैं। 3 गुण, पहला है उत्पाद, उत्पाद का मतलब है कि वो पैदा हो रहा है। दूसरा क्या है, व्यय, व्यय का मतलब है जिस समय में पैदा हो रहा है उसी ही समय में वो नष्ट भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उत्पाद एक समय में उत्पाद, दूसरे समय में व्यय, फिर तीसरे समय में उत्पाद, चौथे समय में व्यय, नहीं, प्रति समय उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, यही तो द्रव्य का चमत्कार है। आप सोचेंगे कि एक ही समय में बन भी रहा है, एक ही समय में मिट भी रहा है, ऐसा कैसे संभव है? ये द्रव्य का चमत्कार है कि जिस समय में वो बन रहा है उसी समय में मिट भी रहा है और उसी समय में अपनी शाश्वतता में भी स्थित है। इसीलिए तो कहा है कि द्रव्य चमत्कार क्यों करता है, आत्मा इतना चमत्कारी क्यों है, पुद्गल इतना चमत्कारी क्यों है? क्यों? क्योंकि द्रव्यत्व गुण की वजह से सतत प्रवाहशीलता उसमें बनी रहती है, और प्रवाहशीलता बनी रहती है इसलिए वो हमेशा नित्य नूतन रहता है, नया रहता है। बहुत सारे लोग जो जिनको धर्म का इतना बोध नहीं होता या धर्म की गहरी जानकारी नहीं होती, तो वो कहते हैं महाराज जी चलो मान भी लो कि हम मुक्त हो जाएंगे, मुक्त होने के बाद तो बस बैठे रहो, फिर वहाँ ना आपको घूमने को मिलेगा, ना फिरने को मिलेगा, ना फिल्म देखने को मिलेगी, ना रिश्ते नाते बांधने को मिलेंगे, ना बातचीत करने को कोई मिलेगा, बस बैठे रहोगे अनंत काल तक। क्या है ये? अरे भैया, अपने ही आनंद, नित्य नूतन आनंद में यदि आप हैं तो वो आनंद पुराना नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो रुकेगा नहीं, प्रवाहशीलता आनंद में बनी रहेगी। वो आनंद और ज्ञान में, दर्शन में और क्षायिक भाव में जो भी है वो प्रवाहशीलता बनी रहने के कारण वहाँ कभी भी, जिसे आप बोरियत कहते हैं ना, वो तो कभी सोचो ही मत, वहाँ नहीं होने वाला है। तनाव नहीं बनने वाला है। तनाव किस लिए बनता है? क्योंकि आप जीवन को रुका हुआ महसूस करते हैं, ठहरा हुआ महसूस करते हैं, कुछ है बढ़िया नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा सा नहीं है, कुछ बढ़िया महसूस नहीं हो रहा, तब आप क्या हो जाते हैं? एकदम से तनाव में, टेंशन में, अपने भीतर बोरियत महसूस करने लग जाते हैं, अपने पर बोझिल जीवन बना देते हैं। द्रव्यत्व गुण को जो जानता है उसका जीवन बोझिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने स्वभाव को जानता है कि ये नूतन है, प्रतिपल नया घटित हो रहा है, प्रतिपल नई सृष्टि रचित हो रही है, प्रतिपल कुछ नया बन रहा है, नया हो रहा है, नया चल रहा है। जब इस नएपन का आप जान लेते हैं तो फिर आपका जो अपना होना है वो कभी बोझिल दबाव में नहीं जाता, कभी उदास और निराशा में नहीं जाता। तो आप अपने इस द्रव्यत्व गुण को जानने का, इसको खोजने का, इसका अनुसंधान करने का प्रयास करें। 3 गुणों पर हमने चर्चा की है, अस्तित्व पर, वस्तुत्व पर और द्रव्यत्व पर। द्रव्यत्व के विषय में कुछ और बातें करेंगे और उसके बाद आगे के जो गुण हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर 6 गुण हैं, उन 6 गुणों पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे। पर आज जो आपने वस्तुत्व और द्रव्यत्व के विषय में जो श्रवण किया है उस पर चिंतन करें, मनन करें, और चिंतन मनन करके उस पर खोज चलाएं, उस पर अनुसंधान करें, ताकि आप भी अपने वस्तु को, अपने अस्तित्व को, अपने द्रव्यत्व को प्राप्त कर सकें और जीवन की नित्यता में और नूतनता में निवास कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।